आप सभी को नमस्कार। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के आवेदन के लिए सबसे पहले स्कॉलरशिप की आधिकारिक वेबसाइट postmatricscholarship.cg.nic.in पर जाना होगा। इसके बाद स्टूडेंट कॉर्नर में जाएं और पंजीकरण पर क्लिक करें। पंजीकरण फॉर्म में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें। अब सबसे पहले बेसिक डिटेल्स सेक्शन को दर्ज करें। इसमें आपको विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम और माता का नाम दर्ज करना होगा। इसके बाद अपनी जन्म तिथि, श्रेणी, कैटेगरी और लिंग का चयन करें। अब अपना आधार नंबर दर्ज करें। इसके बाद एक वैध मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें। अब अपना स्थायी, परमानेंट और पत्राचार, कॉरेस्पॉन्डेंस, पता, पिन कोड सहित सही दर्ज करें। अब अपना पासवर्ड बनाएं। पासवर्ड कम से कम 8 अक्षरों का होना चाहिए, जिसमें कम से कम एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक अंक, डिजिट और एक विशेष चिन्ह, स्पेशल कैरेक्टर शामिल होना चाहिए। अंत में सभी जानकारी को एक बार अच्छे से जांच लें और सेव एंड रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन सफल होने पर आपको आपका यूजर आईडी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर प्राप्त हो जाएगा। अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें। लॉगिन के बाद होम पेज पर दिए गए 7 स्टेप्स पूरे करें और अंत में आवेदन को लॉक करें। प्रोफाइल अपडेट करने के लिए प्रोफाइल अपडेट सेक्शन में जाएं। अब अदर बेसिक डिटेल्स को सही भरें। इसके बाद अदर हाउस होल्ड डिटेल्स में दिए गए सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और उनका उत्तर हाँ या नहीं में दें। अब अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें, जिसका साइज अधिकतम 50 किलोबाइट होना चाहिए। अंत में हाई स्कूल की जानकारी भरें और सेव बटन पर क्लिक करें। अब एकेडमिक डिटेल्स सेक्शन में जाएं। सबसे पहले यह चुनें कि आपका संस्थान छत्तीसगढ़ में है या किसी अन्य राज्य में। इस विकल्प को ध्यान से चुनें, क्योंकि इसे बाद में बदला नहीं जा सकेगा। अब सावधानीपूर्वक अपने संस्थान की जानकारी, प्रवेश तिथि और नामांकन संख्या दर्ज करें। फिर वर्तमान कोर्स की जानकारी जैसे प्रवेश प्रकार, अध्ययन का माध्यम, कोर्स, शाखा और वर्ष दर्ज करें। साथ ही पिछले कोर्स की जानकारी भी दर्ज करें। इसके बाद पिछले कोर्स की मार्कशीट अपलोड करें, जिसका साइज अधिकतम 120 किलोबाइट होना चाहिए। अंत में सेव बटन पर क्लिक करें। बैंक विवरण दर्ज करने की प्रक्रिया। सबसे पहले IFSC कोड दर्ज करें। बैंक की जानकारी अपने आप दिखेगी। अपना बैंक खाता नंबर दर्ज करें और पासबुक के पहले पेज की स्कैन कॉपी अपलोड करें। अधिकतम 120 किलोबाइट। आपका बैंक खाता आधार से सीडेड होना चाहिए। अंत में सेव बटन पर क्लिक करें। जाति प्रमाण पत्र दर्ज करने की प्रक्रिया। अपना RA नंबर दर्ज करें और ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जाति प्रमाण पत्र फेच करें। प्रमाण पत्र की जानकारी एक बार जांच लें। आई एक्सेप्ट पर टिक करें और सेव अपलोड पर क्लिक करें। यदि प्रमाण पत्र ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, तो इस कास्ट सर्टिफिकेट जनरेटेड ऑनलाइन में नो चुनें और अपना प्रमाण पत्र अपलोड करें। मूल निवास प्रमाण पत्र दर्ज करने की प्रक्रिया। अपना RA नंबर दर्ज करें और ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से मूल निवास प्रमाण पत्र फेच करें।
प्रमाण पत्र की जानकारी एक बार जांच लें। आई एक्सेप्ट पर टिक करें और सेव अपलोड पर क्लिक करें। आय प्रमाण पत्र दर्ज करने की प्रक्रिया। अपनी वार्षिक आय दर्ज करें। अपना आरएन नंबर दर्ज करें और ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आय प्रमाण पत्र फेच करें। प्रमाण पत्र की जानकारी एक बार जांच लें। इसके बाद आई एक्सेप्ट पर टिक करें और सेव अपलोड पर क्लिक करें। अपना NSPOTR नंबर दर्ज करें। सभी जानकारी एक बार ध्यान से जांच लें। इसके बाद आई एक्सेप्ट पर टिक करें और अपने आवेदन को लॉक करें। अपने आवेदन का प्रिंट लेने के लिए क्लिक हियर टू प्रिंट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करें। आपका आवेदन PDF फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा।